चलिए आज बात करते हैं अस्मा बिन्त अबू बक्र की। इतिहास उन्हें 2 बेल्ट वाली महिला के नाम से जानता है और उनकी कहानी हिम्मत, उसूल और एक ऐसे भरोसे की मिसाल है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। जरा एक मंजर सोचिए। इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अस्मा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर एक बहुत बड़ी और जालिम फौज के सामने लगभग अकेले हैं। और उनके सामने एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की विरासत तय करेगा। क्या जुल्म के आगे सिर झुका दिया जाए या फिर इज्जत के साथ मौत को गले लगा लिया जाए? और इस मुश्किल घड़ी में सलाह कौन देता है? उनकी अपनी 100 साल की माँ। उनके शब्द किसी तलवार के धार से भी तेज थे और यही शब्द इस पूरी कहानी की रूह हैं। उसूलों के लिए, इज्जत के लिए कभी मत झुकना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 100 साल की उम्र में भी इतनी हिम्मत, इतना जज्बा कहाँ से आता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उनकी जिंदगी की बिल्कुल शुरुआत में। तो चलिए चलते हैं उनके बचपन की गलियों में, मक्का में, जहां उनके विश्वास और हिम्मत की नींव रखी गई थी, और वो भी बहुत ही छोटी उम्र में। अस्मा की जिंदगी देखिए पूरी एक सदी तक फैली थी और उसका हर दौर अपने आप में एक मिसाल था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुन लिया था। फिर आया वो ऐतिहासिक सफर, मदीना की हिजरत, जिसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आखिर में 100 साल की उम्र में उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। सोचिए जरा, एक जवान औरत जो गर्भवती है और उसके सामने खड़ा है शहर का सबसे बड़ा जालिम अबू जहल। हवा में एक अजीब सा तनाव है, खतरा साफ महसूस हो रहा है और शारीरिक तौर पर वो एक बहुत ही नाजुक हालत में है। लेकिन उन्होंने अपने होंठ सिले रखे। उस जालिम ने उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली उछलकर दूर जा गिरी, पर उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ये चुप्पी, ये उनकी ताकत थी, एक ऐसी बहादुरी का सबूत जो सालों बाद भी कायम रहने वाली थी। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस सबसे मशहूर किस्से पर जिसकी वजह से उन्हें 2 बेल्ट वाली महिला का वो खिताब मिला। ये कहानी उनके त्याग और उनकी सूझबूझ की एक शानदार मिसाल है। मिशन बहुत खतरनाक था। जब पैगंबर और उनके पिता मदीना के उस मुश्किल सफर पर थे तो उन तक चोरी छिपे खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी अस्मा की थी। वो रात के अंधेरे में अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा तक जाती थी। एक रात जब सामान बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी कमर की बेल्ट को 2 हिस्सों में फाड़ दिया और उससे सामान बांध दिया। उनके इस जज्बे को देखकर पैगंबर ने उन्हें धात अन्य ताकाइन का खिताब दिया, जिसका मतलब है 2 बेल्ट वाली। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो जन्नत में 2 बेल्ट का एक वादा था। उनके इस बलिदान का एक ऐसा सम्मान जो हमेशा के लिए अमर हो गया। मदीना पहुंचने के बाद जिंदगी आसान नहीं हो गई। असल में मुश्किलें तो शायद और बढ़ गईं। वहां उनकी जिंदगी गरीबी और मुश्किलों से भरी थी, जहां हर दिन उनके उसूलों का इम्तिहान होता था। क्या आप सोच सकते हैं, हर रोज 2 मील का सफर, वो भी सिर पर खजूर की गुठलियों का भारी बोझ लेकर, सिर्फ इसलिए ताकि उनका परिवार भूखा ना सोए। ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। एक तरफ उनके घर में खाने को सिर्फ खजूर और पानी था, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल वो दरिया था। वो हमेशा कहती थी, खुलकर दान करो, जमा मत करो, वरना अल्लाह भी तुम्हें देना रोक देगा। ये उनके गहरे ईमान की निशानी थी। और अब हम कहानी में वापस उसी मोड़ पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उनके बेटे की आखिरी जंग के बाद। अब्दुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, पर जालिम का जुल्म यहीं नहीं रुका। 100 साल की अस्मा, जो अब देख भी नहीं सकती थी, अपने बेटे के कातिल का सामना करने के लिए चल पड़ी। ये उनकी जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे निडर कदम था। जब उस जालिम ने उनके शहीद बेटे के जिस्म की बेहुरमती की तो उन्होंने वही शब्द दोहराए जो उन्होंने सालों पहले अपने बेटे को सिखाए थे। मतलब साफ था, जिस्म मर सकता है पर रूह को कोई नहीं छू सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत भी ठीक वैसे ही किया जैसे उन्होंने इसे जिया था, ताकत के सामने सच बोलकर। उन्होंने उस जालिम से कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुमने उसकी दुनिया खराब की है पर उसने तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर दी है। इन शब्दों ने उस जालिम को भी खामोश कर दिया। तो आखिर अस्मा की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक बहादुर औरत नहीं थी, वो एक माँ थी, एक योद्धा थी और एक ऐसी आलिमा यानी विद्वान थी जिन्होंने आने वाली नस्लों को सिखाया। उनकी विरासत कई रूपों में आज भी जिंदा है।
तो अस्मा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर हिम्मत का वो असली सोर्स क्या है जो किसी इंसान को पूरी एक सदी तक हर मुश्किल में अपने उसूलों पर एक चट्टान की तरह खड़ा रख सकता है।